सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शैतान किस तरीके से कुफ्र की तरफ ले जाता है। बनी इस्राइल के एक आबिद का वाकया बयान किया जाता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, बनी इस्राइल में एक ऐसा आबिद था, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी खानका छोड़कर, अपनी इबादत गाह छोड़कर कभी कदम बाहर भी ना निकाला था। अल्लाह अल्लाह, शैतान उसके पीछे लगा रहता था मगर शैतान कामयाब नहीं हो पाता था। अल्लाह अकबर, शैतान उसके पीछे लगा है, हिम्मत नहीं हारता है। एक दिन शैतान को मौका मिल गया और मौका इस तरीके से मिला, अल्लाह अकबर, कभी कभी नेकियों के रास्ते में से भी शैतान आता है, कभी नेकियों के रास्ते से भी शैतान आता है गुमराह करने के लिए। अल्लाह अकबर, चार भाई हैं और वो लोग जो हैं अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म है कि अल्लाह अकबर, मुनकरीन इस्लाम के खिलाफ जाओ और जाकर के अपने फरीजे को अंजाम दो। अल्लाह के पैगंबर निकलते हैं, उसके भाइयों से भी कहते हैं, एक लौती बहन थी, उस बहन को वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी। उस खूबसूरत बहन को किसके हवाले करें? हर भाई कहता है नबी के साथ मैं जाऊंगा, अल्लाह की राह में मैं नबी के साथ जाऊंगा, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, मरने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये तय होता है कि सब भाई चलते हैं और बहन को किसी आबिद के हवाले कर देते हैं। वो आबिदो जाहिद इंसान जो कभी अपना घर छोड़कर, अपनी खानका छोड़कर कभी उसने कदम बाहर नहीं निकाला था। अल्लाह अकबर, खूबसूरत बहन को उसके हवाले करते हैं। तफसील में न जाते हुए इख्तिसार के साथ मतौर मफहूम यूं अर्ज कर दूं ताकि जहन में बात अच्छी तरह आ जाए। अल्लाह अकबर, खूबसूरत लड़की जब उसकी खानका में रखी जाती है, उस आबिद पर शैतान गालिब आता है और आने के बाद उस लड़की की मोहब्बत उस आबिद के दिल में पैदा करता है। और जब लड़की की मोहब्बत पैदा होती है तो याद रखना, आगाज नाजायज मोहब्बत से की जाती है। और यह भी याद रखना, जो मोहब्बत नाजायज है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती बल्कि शैतान की तरफ से होती है। मोहब्बत के नाम पे आगाज होता है, बदकारी उसकी इंतहा होती है। अल्लाह अकबर, और उसका अंजाम कभी कभी कुफ्र तक जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इतना बड़ा आबिद जिसको मुस्तफा जान रहमत आबिद कह रहे हो, इतना बड़ा जाहिद जिसको मुस्तफा जान रहमत जाहिद कह रहे हो, अल्लाह अकबर, लड़की की नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पर वो उसके साथ जिना करता है, बदकारी करता है, हत्ता कि उसका नाजायज बच्चा उस लड़की के पेट में परवरिश पाता है। आबिद को ख्याल आता है अगर इसकी इत्तला लोगों को हो गई तो लोग क्या करेंगे। शैतान उसके पास आता है और कहता है इस लड़की को भी कत्ल कर दो, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। मशवरा भी देता है इंसान की शक्ल में और उसके बाद दफना दी जाती है। आबिद सोचता है चलो छुट्टी मिली, गुनाह भी हो गया, ऐब पे पर्दे भी पड़ गए। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जब भाई लौट करके आए जंग के मैदान से तो आबिद से पूछा बहन कहां है? उसका इंतकाल हो गया है, कब्र बता दी गई। वो मुतमईन होकर के घर चले गए। उसी रात शैतान उन भाइयों के ख्वाब में आता है और ख्वाब में आने के बाद कहता है तुम्हारी बहन को तो आबिद ने जिना की वजह से नापाक किया, उसके साथ बदकारी की, उसको बच्चा भी हुआ, उसको और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ मेरी बहनों? अल्लाह अकबर, फिर कब्र बताई, कब्र खोदने के लिए इशारे दिए। फिर ये हुआ, कब्र खोदी गई, लड़की भी निकली, उसका बच्चा भी निकला और मुकद्दमा बादशाह के यहां पर गया तो बादशाह की तरफ से हुक्म हुआ इस जालिम को फांसी दे दी जाए, इस जालिम को कत्ल कर दिया जाए। ये आबिद के लिबास में शैतान है। जब वो आबिद को फांसी दी जा रही थी उस वक्त तो शैतान फिर आया इंसान की शक्ल में और आकर के कहता है ऐ आबिद, तू जलील और रुस्वा होकर, तू बदनाम जमाना होकर के मर रहा है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। जान बच जाएगी फिर तू नेक होकर के मरना, फिर तू परहेजगार होकर के मरना, फिर तू मुत्तकी होकर के मरना। नतीजा क्या हुआ? आबिद ने
पूछा बताओ मैं किस तरीके से मेरी जान बच सकती है। उसने कहा अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार करेगा मैं तुझे बचा लूंगा। हदीस पाक में आता है उस जालिम आबिद ने अल्लाह अकबर जान बचाने की वजह से अल्लाह का इनकार करके काफिर हो गया। जाते जाते शैतान ने कहा तेरे पीछे लगने वाला मैं था, लड़की तेरे पास लाने वाला मैं था, लड़की के साथ बदकारी कराने वाला मैं था, कत्ल का मंसूबा देने वाला मैं था, और आज जब तू फांसी के फंदे पे लटका है, अब तक तो मैंने तुझे गुनहगार बनाया, फासिक और फाकिर बनाया, लेकिन ईमान तेरे पास मौजूद था, मगर जाते जाते अब मैं तेरा ईमान भी लेकर के जा रहा हूं और तू दुनिया से काफिर होकर के मर रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही नफसानी ख्वाहिशात ने एक आबिद को कैसे खानका से निकालकर कुफ्र तक लेकर के गया, किस तरीके से काफिर उसको बना दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज यही माहौल है, उसी माहौल में जिंदगी गुजारी जा रही है।